गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार हूँ। मनी पत्नी हम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि। हाँ, की सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग, एक और नया वीडियो लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आने वाले 72 घंटे, नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहे हैं। बेशक ये जो नेक्स्ट 72 आवर्स हैं काफ़ी मैजिकल रहेंगे, क्योंकि ये साल ही बड़ा प्यारा रहेगा आपके लिए। मैंने आपको बताया ही था, मैसेज दिया हुआ था कि ये जो साल है 222 नंबर को दिखाता है, और 222 एंजल नंबर हमें हमेशा यही बताना चाहता है कि जो भी हमने हार्ड वर्क किया है उसका फल हमें बहुत ही जल्द मिलने वाला है। आपको बस पॉजिटिव रहना है और हमेशा जो अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में उनको काउंट करना है। जो तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, उनको पीछे छोड़ देना है। और फिर देखिएगा कि किस तरीके से आपकी लाइफ में मिरेकल्स होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है रीडिंग करने से पहले ही कि ये जो आज की रीडिंग है मैजिकल होने वाली है। कुछ ना कुछ मैजिकल आपको मिलने वाला है। कुछ तो ऐसा होने वाला है जो अनएक्सपेक्टेड होगा, और जब ये काम आपका पूरा होगा या जो भी होगा उससे कुछ मिले ना मिले, लेकिन पीस आपको ज़रूर मिलने वाली है। ओके, तो वही देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, तो बताना चाहूँगी कि सभी के साथ में हो सकता है रेजोनेट ना करे। कुछ लोगों के साथ में करेगी, कुछ लोगों के साथ में नहीं करेगी। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो ऐसा हो सकता है। और अब ये आपकी रीडिंग है या फिर नहीं, क्योंकि कई लोगों का सवाल होता है कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, हम कैसे जाने कि हमारे लिए है या फिर नहीं। तो मैं आपका पास्ट आपको यहाँ पर बताऊंगी, आपका पास्ट बताऊंगी, जो करेंटली चल रहा है वो बताऊंगी, आपकी लाइफ में जो भी चल रही हो सिचुएशन। अगर ये आपसे रेजोनेट होता है तो फिर आपसे जो यहाँ पर नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग आएगी वो भी रेजोनेट होगी। ओके, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जनरल रीडिंग है गाइस, तो इसको कोई भी देख सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप मेल कैटेगरी में आते हैं तभी ये रीडिंग आप देखें, या फीमेल कैटेगरी में आते हैं तभी ये रीडिंग देखें। ऐसा कुछ नहीं, आप किसी भी कैटेगरी में आते हो आप रीडिंग देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं। जो लोग पर्सनल रीडिंग्स के बारे में जानना चाहते थे उनको मैं कहना चाहूँगी कि हाँ जी, अब मैं पर्सनल रीडिंग्स कर रही हूँ। आपको अगर मेरे से कनेक्ट होना है, सीधा आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहाँ पर जो डिटेल्स दी गई हैं वहीं से कनेक्ट होंगे। कोई और अगर आपको किसी तरीके का व्हाट्सअप नंबर देता है या फिर मेल आईडी देता है, वेबसाइट का लिंक देता है, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, ना ही उस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है, मेल आईडी पर मेल करना है, ना ही वेबसाइट पर जाना है, क्योंकि ये स्कैमर्स हैं। ठीक है, आपको धोखा देने की कोशिश करते हैं, आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। तो अलर्ट रहना है आपको। अगर मेरे से कनेक्ट होना है तो सीधा डिस्क्रिप्शन में जाओगे और वहां से देखोगे, जो भी डिटेल्स हैं वहीं से कनेक्ट होगे। एक और बात कि मैं फ़ोन कॉल्स नहीं ले रही हूँ, अभी काउंसलिंग भी नहीं कर रही हूँ। जो रीडिंग आपको मिलेगी ऑडियो रिकॉर्डिंग में मिलेगी। तो अगर आपको अभी इस तरीके से रीडिंग करवानी है तो आप कनेक्ट हो सकते हैं। जब मैं फ़ोन कॉल्स लूँगी तब मैं आपको बता दूँगी। अगर आपको काउंसलिंग चाहिए तो मैं करती हूँ, लेकिन अभी नहीं कर रही। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है आज की रीडिंग में। लेकिन उससे पहले मैं करूँगी आप लोगों की एनर्जी क्लींजिंग। एंड जिनको ये एनर्जी क्लींजिंग अच्छी लगती है वो इसको देखें, जिनको नहीं अच्छी लगती है वो स्किप कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प पर आप जाओगे तो आपको जो देखना है वही दिखेगा। ठीक है, क्लींजिंग देखनी है तो अच्छी बात है, क्लींजिंग करनी है तो अच्छी बात है, आप देख सकते हैं। और अगर नहीं करनी है तो आप सीधा अपनी रीडिंग पर जा सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो ये रहा हमारा सिंकिंग बॉल। और आपको पता ही होगा कि एनर्जी क्लींजिंग मैं इसी से करती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि इससे बेहतर एनर्जी क्लींजिंग आपकी और किसी से हो ही नहीं सकती। हालांकि और भी ऑप्शंस हैं, बट मुझे ये सबसे बेहतर लगता है, तो इसलिए मैं इसको वीडियो में लेकर आती हूँ। अगर आपको ये पसंद है तो आप इसको देखें, नहीं अगर पसंद आता है, जैसे कुछ लोगों को इससे थोड़ा हैवीनेस सा फील होता है, एंजाइटी हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, उनको हेडेक हो जाता है, अगर ऐसा कुछ है आपके साथ तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी एनर्जी क्लींजिंग।
गाइस, तो ये हो गई आपकी क्लेंजिंग और अब हम आज की रीडिंग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, तो अब हम आपकी रीडिंग करेंगे। भाई यहाँ पर मैं काफ़ी सारे आज कार्ड्स लेकर आई हूँ, बट ये दो डेक्स जो हैं इनसे रीडिंग की शुरुआत करूँगी। एंड पहले हम आपका पास्ट देखेंगे कि कैसा रहा था, उसके बाद करेंटली क्या कुछ चल रहा है, एंड देन देखेंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या रिसीव कर सकते हो। जो भी गाइडेंस होगा मैं आपको वो दे दूंगी, जो भी मैसेजेस होंगे यूनिवर्स की तरफ से आपको देने वाली हूँ। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, परेशान ना हो, शांत हो जाएं और पॉजिटिव रहें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं ये वाला डेक पहले यूज करूंगी। मदर यूनिवर्स, जो हमारे व्यूअर्स हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ हमें बताएं कि उनका पास्ट कैसा रहा है, उनकी जो एनर्जी थी पास्ट में कैसी थी। उनको एक क्लैरिटी दीजिएगा ताकि वो इस रीडिंग से रिलेट कर सके। थैंक यू। Seven of Wands, डिसीटफुल है कुछ लोगों का पास्ट यहाँ पर दिखता है, लेकिन लेट्स सी किसकी एनर्जी आती है। कुछ लोगों के लिए तो ये मैसेज था। 3 of Pentacles, Ten of Cups, okay, Eight of Pentacles, Three of Pentacles पर है High Priestess and then Page of Swords। 10 of Cups पर देख लेते हैं कि क्या है। Alright, 10 of Pentacles है बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए। यहाँ पर भी दो कार्ड्स आए हैं, तो मैं दो नहीं 3 आए हैं आपके लिए। डेथ, 9 of Cups, 2 of Cups। Alright, ओके, मुझे 2 कार्ड्स और चाहिए। ओके, एस ऑफ कप्स। कुछ शुरू हुआ और ये कुछ वैसा है जैसे आपने कोई बीज बोया, ठीक है, और जब आप बीज बोते हो तो एक छोटा सा स्प्राउट निकलता है, ऑलराइट,
और फिर वो पौधा बनता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है कि आपने बहुत मेहनत करके कोई बीज बोया, स्प्राउट भी आया, लेकिन पौधा बन ही रहा था उससे पहले ही वो खत्म हो गया। कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ। अब ये आपकी पर्सनल लाइफ में है या प्रोफेशनल लाइफ में, वो आप समझ सकते हो। यहाँ पर 70% लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर आप खुद देखोगे ये कार्ड्स, तो यहाँ पर आपको कप्स दिखाई दे रहे हैं, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, डेथ, हाई प्रीस्टेस, ओके। और क्योंकि एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी कप ही है, एस ऑफ कप, ओके। एंड बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से पर्सनल लाइफ से ही जुड़ा हुआ है सब कुछ, लेकिन मैंने बता दिया 70 to 80 आई थिंक पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए इश्यूज हैं यहाँ पर। एंड उसके बाद मुझे लगता है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हुए कुछ इश्यूज हैं। कुछ तो आपने किया है, कुछ बहुत मेहनत आपने करी, आपने हर वो तरीका अपनाया जिससे कि आपको ये लगा कि आपका काम बन जाएगा। ये पास्ट की एनर्जी है, ठीक है। अब चाहे वो आपका करियर हो उसके लिए आपने किया हो, या आपकी पर्सनल लाइफ हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ही एक बैलेंस बना रहे थे, आपकी प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ, और जितनी मेहनत आप कर सकते थे आप कर रहे थे। काम आपका बना भी, और इस दौरान मुझे ऐसे लगता है कि कई सारे लोगों से आप मिले हैं, प्रीस्टेस, प्रीस्ट, गुरु, रीडिंग्स आपने ले रखी हैं, या फिर हो सकता है आप काफी ज्यादा रिलीजियस हुए इस वक्त, क्योंकि ऐसा होता है जब हमें कोई काम बनाना होता है तो हम हर तरीका अपनाने की कोशिश करते हैं। जब कुछ ऐसा हो, कोई विश ऐसी हो जिसको लेकर हमें ये लगता हो कि अगर ये विश पूरी नहीं हुई तो हम ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब कुछ लोगों के लिए कोई रिलेशन होता है, कुछ लोगों के लिए उनका कोई ड्रीम होता है उनके करियर से जुड़ा हुआ, तो उसको पूरा करने के लिए हम कई सारे साधन अपनाते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो इस फेर में फंस भी जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ही कि जब मैं बोल रही थी कि आपको पर्सनल रीडिंग लेना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक करना, आपको जो कमेंट में व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी मिलता है वहां पर आप कनेक्ट ना हो। क्योंकि जब आप परेशान होते हो, कोई भी परेशान होता है, तो उसको ये लगता है कि कहीं से उसको हेल्प मिल जाए, और उस वक्त आपका दिमाग उतने अच्छे से काम नहीं करता। जैसे कोई आपको व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा है तो आपको वो समझ नहीं आता कि ये स्कैमर्स हैं, क्योंकि आप परेशान होते हो, आप उतना गहराई से नहीं सोचते कि जब डिस्क्रिप्शन में दे रखा है तो कमेंट में क्यों देंगे। और अगर ये इंडिया से हैं तो ये, क्योंकि नंबर्स पता नहीं कहाँ कहाँ के होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के, कनाडा के, ठीक है, तो आप उतना नहीं सोच पाते। कुछ लोग तो सोच लेते हैं लेकिन बहुत से लोग नहीं सोच पाते हैं। तो ऐसे में कई सारे रास्ते आप अपनाते हो कि भाई ये भी हो जाए हमारा, वो भी काम हो जाए, इस भी गुरु से मिल लो, पुजारी से मिल लो, और ये कर लो, इस तरीके के स्पेल कर लो। तो सब कुछ आपने किया है। यहाँ पर आपके फ्रेंड्स भी इन्वॉल्व रहे हैं, और सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि आपने अगर कोई एक उपाय किया तो उसका असर देख रहे हो कि हो रहा है या फिर नहीं। अब ये असर देखने के लिए मुझे नहीं लगता कि आप डायरेक्टली किसी से कनेक्ट होते थे, आप किसी से चेक करवाते थे कि जाओ और तुम पता करके आओ, देख कर आओ कि कुछ बदलाव हुआ है या फिर नहीं। अगर आप रीडिंग्स लेते थे तो शायद ऐसा हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट करते हो और फिर रीडिंग्स लेते हो, सामने से किसी से बात नहीं कर रहे हैं लेकिन रीडिंग्स ले रहे हैं कि आप हमें बता दो कि कुछ चेंजेस आए हैं या फिर नहीं आए हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। बट होते होते क्या हुआ कि आपकी विश पूरी होते 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 नहीं हुई। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे 10 ऑफ कप्स है, देन डेथ एंड देन 9 ऑफ कप्स, यानी कि काफी सारी विशेष आपकी पूरी हुई भी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई विश पूरी हुई ही नहीं, लेकिन एक जो विश थी जो आपको लगता था कि वो सबसे बड़ी है, वो पूरी नहीं हुई। ओके, वहां पर कहीं ना कहीं जो मैं बोल रही थी कि एक डिसीटफुल एनर्जी मुझे फील हो रही है, तो वही मुझे लगता है किसी की तरफ से कुछ तो धोखा हुआ है। या तो ये धोखा उनकी तरफ से दिया गया है जिनसे आप कनेक्टेड थे और जिन पर भरोसा करके आप अपना काम कर रहे थे, या फिर भाई 2 ऑफ कप्स का कार्ड है तो जिसके साथ में भी आप पार्टनरशिप में होगे या रिलेशनशिप में होगे उसकी तरफ से आपको धोखा मिला। अंदर ही अंदर चीजें कुछ और चल रही थी लेकिन बाहर दिखाया कुछ और जा रहा था। और ऐसा भी हो जाता है कई बार कि जैसे कि अगर आपने किसी की हेल्प ली है और उसने ये आपको बोला है, वैसे आई फील कि आपका कोई गुरु है, ठीक है, मुझे नहीं पता कि कौन होगा, पर आई फील कि कोई गुरु है और ये अभी से नहीं है, ये बहुत पहले से है।
जैसे फैमिली में होते हैं ना कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी उनको उनको मान रहे थे, आपके पेरेंट्स भी मान रहे हैं, और जो आसपास के लोग हैं वो भी मान रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। तो उनकी बातों पर आपने भरोसा किया और उन्होंने कहा, हो सकता है वो साइकिक हो, और उन्होंने कहा हो कि आप दोनों का ही पार्टनरशिप होगा सक्सेसफुल। अगर आप इनसे शादी करना चाहते हैं तो, अगर आप इनसे बिजनेस करना चाहते हैं तो यही आपके साथ रहेंगे। लेकिन रियलिटी में वो बदल गया, ठीक है, चेंज हो गया, और जिनकी आपने बात सुनी उन पर से आपका भरोसा टूटा है, या फिर जिसके साथ में पार्टनरशिप थी उसके साथ में आपका भरोसा टूटा है। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या हो गई कि यहाँ पर 9 कप्स हैं आपके पास, 10 नहीं है बट 9 है। लेकिन आपको ये जो 9 कप्स मिले हैं ना, ये मिले इसी वजह से हैं, जो आप विश पूरी करना चाह रहे थे ना, उसकी वजह से ये 9 कप्स मिले हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने करियर को लेकर बहुत परेशान हो और आप किसी से जानना चाहते हो कि भाई हमें बता दो हमारे करियर में ऑब्स्टिकल्स क्यों आ रहे हैं, तो आपको बोला जाता है कि भाई ये काम कर लो, ये चीज कर लो, ठीक है। अगर आप किसी हीलर के पास जाते हो तो वो कहते हैं कि मेडिटेशन कर लो, चक्रा हीलिंग कर लो, ये ऑब्स्टिकल्स हैं। कई तरीके आपको करने के लिए बोले जाते हैं सॉरी, कई चीजें आपको करने के लिए बोली जाती हैं कि योगा कर लो, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, आप योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप में सुधर जाती हैं, ठीक है। जैसे आपका कंसंट्रेशन पावर अच्छा नहीं था, वो हो गया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, आपकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ गई, ठीक है, आप और ज्यादा इंट्यूटिव हो गए, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि अगर सामने वाला आपको किसी तरीके से गिराने की भी कोशिश करता है तो आप उससे फाइट कर पाते हो, जो पहले नहीं कर पाते थे। आप कई ऐसे लोगों से जुड़े जिनको देखकर आपको लगता था कि आप तो इनसे बात ही नहीं कर पाओगे, लेकिन ये जर्नी ऐसी आपकी रही जिसकी वजह से आपका जुड़ाव ऐसे लोगों से हुआ और फ्रेंडशिप हुई। ओके, आपको नेम मिला, फेम मिला, किस तरीके से मिला वो आप समझते होंगे, लेकिन ऐसा हुआ है यहाँ पर। तो काफी सारी चीजें आपको मिली सिर्फ इसकी वजह से। मतलब ये मेन विश थी आपकी, ये मेन एनर्जी थी, आपको ये पाना था, लेकिन इसको पाने के लिए आपने ये किया, ठीक है। तो सुधार तो आप में हो गया। जैसे आपको बोला गया होगा कि हेल्थ पर ध्यान दो, हेल्थ पर ध्यान दोगे तब आप उसको अट्रैक्ट कर पाओगे जो कि आप चाहते हो। इस तरीके से आपने अपनी हेल्थ में और सारी चीजों में सुधार कर लिया, लेकिन जो चीज जिसकी वजह से ये किया वो चीज शायद नहीं मिली। ओके, और ये ही एनर्जी आपकी रही है पास्ट में। ये मैं पास्ट की बात कर रही हूं। तो कहीं ना कहीं पास्ट में आपने कुछ खोया है, जहां से शुरू हुए थे वहीं पर आकर खड़े हो गए, लेकिन एक दूसरे फॉर्म में। जो पहले आप हुआ करते थे वो आप नहीं हो। मैं सोल फॉर्म में बता रही हूं, जिस तरीके की सोल आपकी पहले थी अब वो नहीं है, बदल चुकी है। बट इस दौरान काफी सारे अनुभव आपको मिले हैं, ठीक है। और एक साथ में दर्द भी है, तकलीफ भी है जो आपको मिली। अब देख लेते हैं कि प्रेजेंट का क्या है। ये तो मैंने पास्ट का आपको बताया। राशियों की अगर मैं बात करूं, स्कॉर्पियन एनर्जी है यहाँ पर, अर्थ साइन भी हो सकते हो, आई मीन वाटर साइन है, अर्थ साइन है, फायर भी है, एयर भी है, सारे ही एनर्जीज आ रहे हैं। तो जो भी आपसे रेजोनेट हो आप ले लीजिएगा। तो कुछ ऐसा रहा है पास्ट। अब अगर आपसे ये पास्ट रेजोनेट हो रहा है तो आप करेंटली क्या चल रहा है वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि करेंटली क्या कुछ है। ये तो चलो पास्ट का हो गया, कुछ एंड हुआ है, और जो एंड हुआ है वो बहुत ही कीमती था आपके लिए। बट डेथ का कार्ड है तो एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हुआ तो है कुछ ना कुछ। सो लेट्स सी कि आपका प्रेजेंट कैसा है। हेलो गाइस, तो अब मैं देखने वाली हूँ कि करेंटली क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। ये तो मैंने पास्ट का आपको बताया था, और अगर आपसे प्रेजेंट भी रेजोनेट होता है पास्ट के साथ साथ तो फिर आपका नेक्स्ट 72 आवर्स जो भी होगा वो भी रेजोनेट होगा। ओके, टॉवर मेजर अरकाना से यहाँ पर, एंड स्टार, टॉर एंड जस्टिस, पावरफुल एनर्जी। नो 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 नो। ओके, ये कार्ड आया है 3 of Wands। ओके,
Sun. 5 of Cups. All right. Ace of Wands. Five of Swords. 3 of Wands के लिए मदर यूनिवर्स एक कार्ड दीजिएगा। 2 आ गए हैं, एक मांगा था। एंड ये है 9 of Pentacles with Queen of Swords। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 4 of Wands। सेलिब्रेशन, मैरिज, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, हैप्पीनेस, पीस। ऑलराइट, तो अगर मैं करंट सिचुएशन को देखूं, करंट एनर्जी को देखूं, तो आई फील कि एक तो आप काफी ज्यादा होपफुल हो, एक तो आप काफी ज्यादा अबंडेंट हो। ठीक है, अबंडेंस भर भर कर है आपके पास। जितना पैसा, जो नाम, सम्मान आप चाहते थे वो आपके पास है। अगर उतना पैसा नहीं भी है तो आपको आपका लाइफ पाथ मिल चुका है। आपको पता है कि अगर आप इस लाइफ पाथ पर जाते हो तो जितना आप चाहते हो उतना आप अर्न कर सकते हो। इंडिपेंडेंट हो, किसी पर निर्भर नहीं हो, एक पहचान बना चुके हो फाइनली, अभी करंट का अगर मैं देखूं तो। बट अगर आप इस कार्ड के साथ में ये 2 कार्ड्स और देखोगे तो यहाँ पर ये कार्ड्स एनर्जी देते हैं कि अभी भी आपको आशाएं हैं, होप्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, किसी का वेट है। किसी का अभी भी आप वेट कर रहे हो। ये किसी अपॉर्चुनिटी का वेट हो सकता है या फिर किसी बंदे या बंदी का वेट हो सकता है, जो कि आपकी विश हुआ करती थी या हुआ करती है। अगर यहाँ पर आप देखोगे 9 of Pentacles के कार्ड में, तो ये जो प्रिंसेस खड़ी हुई है, ढेर सारे पेंटिकल्स हैं, पीछे गार्डन है, अबंडेंस है, बट अभी भी इसने अपने हाथ पर एक बर्ड को बिठाया हुआ है जिसको ये देख रही है। यानी कि ये इसके लिए बहुत वैल्यूएबल है। इन पेंटिकल्स पर उसकी नजर नहीं है, इस पर नजर है। यानी कि सब कुछ होने के बाद भी इसको ये लगता है कि अगर ये मिल जाए, ये एक तरीके से आपकी विश समझ लो, जो भी हो। अब मुझे नहीं पता, मैं बोल भी नहीं रही कि कोई बंदा बंदी है या कोई प्रपोजल है या क्या है। ये कोई विश है आपकी। ठीक है, आप इसको ऐसे देख रहे हो, आपको लग रहा है बस ये पूरा हो जाए। अगर ये पूरा हो गया तो लाइफ कंप्लीट है, समझो, परफेक्ट है, समझो। ओके, उसी का वेट आप कर रहे हो और आपको आशा है कि आपकी विश पूरी हो जाएगी। ऑलराइट, लेकिन इसके लिए एक तो आपको किसी तरीके की क्लैरिटी चाहिए। ओके, एक कम्युनिकेशन, एक क्लैरिटी चाहिए, जिससे कि एक धुंध सा है आपके सामने, आप उसको मिटा सको, ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर दिखाई दे। आप अभी अगर इस वाले ये जो कार्ड्स हैं, अगर हम इनको देखें, सॉरी गाइस मैंने कैमरा ऑफ किया था, कॉल आ गई थी। ये जो कार्ड्स हैं, ये जो एनर्जी देते हैं वो स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी देते हैं। यानी कि आप स्पिरिचुअल होकर जो भी आप चाहते हो उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो या उसका वेट कर रहे हो। ठीक है, ये एनर्जी वो है कि आप वेट करो, आपने जो मेहनत करी है उसका फल आपको मिलेगा। सो डोंट वरी। ठीक है, आप बस वेट करो, धैर्य रखो, ये वो वाली एनर्जी है। लेकिन इसके चलते कोई सबूत नहीं है आपके पास, कोई गारंटी नहीं है, किसी ने कोई गारंटी नहीं दे रखी है। सब कुछ आपके विश्वास पर टिका हुआ है। ओके, तो मन का एक कोना तो इस वाली एनर्जी को सपोर्ट करता है, लेकिन मन का एक कोना इस वाली एनर्जी को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, 50-50 हो गया। एक तरफ आशाएं हैं, एक तरफ खुशियां हैं, एक तरफ मैनिफेस्टेशन है, ऊपर वाले पर विश्वास है कि हाँ, जो आप चाहते हो, जो आपकी विश है, जो पहले पूरी नहीं हुई, पूरी हो जाएगी। एक तरफ एनर्जी ऐसी है कि अगर आप रियलिटी में आते हो तो आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा। और अगर आप ग्रेटिट्यूड फील करते हो, जैसे कि आपको सिखाया गया है कि भाई जो आपके पास है उसको लेकर ग्रेटिट्यूड फील करिए, तो अगर आप फील करते भी हो तो कभी ना कभी आपकी एनर्जी लो होती है और फिर से आप वही चीजें काउंट करने लग जाते हो जो आपके पास नहीं है। जो है उनको ना देखते हुए जो नहीं है उनको देखने लग जाते हो, और फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए। आपके साथ में जस्टिस नहीं हुआ, आपके साथ में गलत हुआ। क्यों? क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। ये सिर्फ एक कम्युनिकेशन है, किसी से छोटी सी बात आपको करनी है या कुछ आपको सुनने की जरूरत है। ये जो आंसर आप चाहते हो, ये जो आंसर आप चाहते हो, ये या तो किसी
पर्सन से चाहते हो या फिर ऊपर वाले से चाहते हो। आपको लगता है इस सवाल का जवाब अगर मिल गया तो आप सुकून में रह जाओगे। ये एनर्जी आपकी प्रेजेंट की है। और कहीं ना कहीं मैं आपको ये भी देख रही हूँ कि समटाइम्स आप काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट भी हो जाते हो। एंड अगर आपसे कोई घुमाकर बात करे, डबल मीनिंग बात करे, तो आपको पसंद भी नहीं आता, क्योंकि आप बहुत थक चुके हो इस धुंध से। आपको लगता है कि मुझे अब क्लैरिटी चाहिए फाइनली। ओके, सो ये वाली एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी अभी है। तो अगर आपसे ये रेजोनेट होता है तो अब आप आगे का रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, तो अब मैं देखने वाली हूँ कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, क्या कुछ आप अट्रैक्ट करने वाले हो। और यहाँ पर मैं ये वाला डेक और ये वाला डेक भी यूज करूंगी, ठीक है। और गाइडेंस हम बिल्कुल लास्ट में देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है। Seven of Wands, Hangman, Eight of Pentacles, Five of Wands, Star, King of Pentacles, okay, Hierophant, Six of Pentacles। ये सारे कार्ड्स बहुत ही सुंदर हैं आपके लिए और इनका एक स्पेशल मीनिंग है, मैं बताऊंगी अभी। सेवन ऑफ कप्स। अब मैं इस वाले डेक से भी निकालूंगी कुछ कार्ड्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फाइव यहाँ पर है, यहाँ पर भी फाइव है और यहाँ पर भी फाइव था, दिखाती हूँ। फाइव ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स आपके लिए आया था एंड अभी नाइन ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो 555, 999 हो सकता है आपको बहुत दिख रहे हों। और देखो यहाँ पर नाइन ऑफ सोर्ड्स भी आ गया। हैवी एनर्जी है, बहुत हैवी एनर्जी है। टू ऑफ कप्स, ओके। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को किसी तरीके का कोई प्रयास करते हुए देख रही हूँ, ठीक है। आप किसी तक पहुंचना चाहते हो, रीच आउट करना चाहते हो। यहाँ पर कोई है, सी 5, 5, 5 एंड 5 ऑफ सोर्ड्स भी आपके लिए था। किसी तक आप रीच आउट करना चाहते हो, कोई है यहाँ पर जिसको लेकर आपको ये लगता है कि उसके पास आपके हर एक सवाल का जवाब है। आप इसको जानते हो, मुझे ये नहीं लग रहा कि आप इसको नहीं जानते, आप जानते हो। और इस तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, ये भी आपको पता है। ये कोई है, कोई गुरु है ये, और गुरु कह लो या फिर गुरु का हमेशा मतलब ये नहीं होता कि कोई ऐसा गुरु है जिसको सभी लोग पूजते हैं, मानते हैं। गुरु तो वो भी होता है ना जो आपको सही सलाह दे, हर वक्त आपको गाइड करे, राइट। जो भी आपको शिक्षा दे, जो भी आपको नॉलेज दे, वो आपका गुरु है। आपका फ्रेंड भी हो सकता है ना, ये मैं उस तरीके से बता रही हूँ। लेकिन ये जो भी है,
ये जो भी है, ये आपके लिए इस तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि इसको सब कुछ पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है और क्यों हुआ, ये सब कुछ ये किसी तरीके की क्लैरिटी देगा। ये बंदा कौन है, मुझे वैसे लग रहा है 80% लोगों के लिए कि आप जानते हो, लेकिन बाकियों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद नहीं जानते हो, बट आपको पता चलेगा सडनली, जो भी ये बंदा है या बंदी है, जो भी है, ठीक है। लोग बहुत ज्यादा इनको मानते हैं। अगर यहां पर आप इस कार्ड में देखोगे तो ये कीज हैं, यानी कि इनके पास हर एक सवाल का जवाब है, ये जो भी है, ठीक है। तो इनसे आपकी पहचान तो नहीं कह सकती, इनके बारे में आपको पता लगेगा, ठीक है। उसके बाद आप इन तक पहुंचने का प्रयास करोगे कि किसी भी तरीके से, कैसे भी करके, मेहनत करके, झगड़ कर, लड़ कर, मैंने इनके पास पहुंचना ही पहुंचना है किसी भी कीमत पर। जब आप इनके पास पहुंचोगे तो यहां पर आपको पता चलेगा कि आपकी अवेकनिंग हो रही है और किस तरीके से हो रही है और कहां पर क्या ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं जिसकी वजह से इसमें देरी हो रही है, ठीक है। आपकी अवेकनिंग हो रही है गाइस, लेट मी टेल यू। और ये अवेकनिंग अभी से नहीं, लंबे समय से हो रही है। अब कंप्लीट अभी भी नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, मैं उसका रीजन बता देती हूँ। क्योंकि अभी तक आपके कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिले, या फिर जो साइंस आपको एंजल्स की तरफ से मिलते हैं वो आप समझ नहीं पाते, ठीक है। कुछ ऐसा है यहाँ पर आपको साइंस, मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है कि अगर उनको नंबर्स दिखे 222, 333, 444 या 116 या 117, तो उनको समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है, ओके। तो परेशान हो जाते हैं और फिर वो ये कहते हैं कॉन्सिडेंस है। कई लोगों के माइंड में ये रहता है कि ऐसा तो नहीं कि मैं ही देख रही हूँ, मैं ही देख रहा हूँ, बार बार मेरी नजर इसलिए जा रही है क्योंकि वो प्रोग्रामिंग सी हो जाती है माइंड में कि ये नंबर जहां भी होगा दिमाग वहीं पर जाएगा, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में अपनी प्रैक्टिकलिटी को लाने की कोशिश करते हैं, ये सही नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ है तो इसकी वजह से आपकी प्रॉपर अवेकनिंग नहीं हो पा रही। अवेकनिंग हो रही है लेकिन प्रॉपर तरीके से, या फिर समय बहुत ज्यादा लग रहा है। तो यहां पर वो क्लैरिटी आपको मिलेगी कि कहां पर आपकी अवेकनिंग रुक रही है। और सुनो, मैं आपको क्या बताया जाएगा, आपको बोला जाएगा चैरिटी करने के लिए, ठीक है। आपको बोला जाएगा कि जो क्लैरिटी आपको चाहिए, दो तरीके हैं वो पाने के, या तो आप चैरिटी करो या फिर आप दूसरों को क्लैरिटी दो। यानी कि जो आप देते हो वो आपको मिलता है। अगर आप चैरिटी करते हो तो आपकी पहुंच कुछ ऐसे लोगों से लोगों तक हो जाएगी जो आपको क्लैरिटी देंगे और आपको हेल्प करेंगे इस रास्ते पर आगे जाने के लिए। और अगर आप दूसरों को क्लैरिटी देते हो, जैसे जो आपने अपने जीवन में देखा है, समझा है, जाना है, उससे अगर आप दूसरों को गाइड करते हो तो आपको एक बेहतर गाइड मिलेगा जो आपको क्लैरिटी दे, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक की यहाँ पर बात करी जाएगी, ऑलराइट। क्योंकि कहीं ना कहीं वही आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप अपने प्रेजेंट की एनर्जी को देखोगे तो आई थिंक वहां पर जस्टिस का कार्ड था। जस्टिस का जो कार्ड होता है वो बैलेंस की बात करता है, न्याय की बात करता है। तो जो न्याय आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो न्याय आपको मिलेगा इस बंदे के संपर्क में आते ही। वो आपको बताएगा कि ऑब्स्टिकल्स क्या हैं। 80% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि यही क्लैरिटी मिलेगी, बाकियों के लिए आई डोंट नो, क्योंकि जिनसे आप मिलोगे वो अपने लेवल पर बताएंगे आपको, ठीक है। अब ये कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है आपके घर में कोई हो, बड़े बूढ़े हैं लोग, है ना, तो वो आपको बता सकते हैं। उसके बाद आपका जो ध्यान है वो पूरी तरीके से आपके करियर पर लगेगा। अगर आपकी प्रॉब्लम आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई थी, ओके, तो आपका पूरा ध्यान आपके करियर पर लगेगा। आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ना सरेंडर कर दोगे, ऐसा होगा। कुछ भी ऐसा आपको समझाया या बताया जाएगा या फिर इस तरीके के साइंस आपको मिलेंगे जिससे कि आप उसको सरेंडर कर दोगे और पूरी तरीके से अपने करियर पर ध्यान देने लग जाओगे। जितना भी कंफ्यूजन था आपका कि कौन से लाइफ के किस प्रॉब्लम को पहले लिया जाए और किसको बाद में रखा जाए, तो वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। और वो क्लैरिटी कहीं ना कहीं आपके करियर से जुड़ी होगी। आपको ये बोला जाएगा कि आप अपने करियर पर फोकस करो, अपना लाइफ बनाओ, ठीक है, आगे करियर का सोचो। जो रिलेशनशिप को लेकर इश्यूज हैं या पर्सनल लाइफ को लेकर इश्यूज हैं वो यूं ही खुद ठीक हो जाएंगे, ठीक है। सॉर्ट आउट करने की जरूरत नहीं है अलग से, वो खुद ही हो जाएगा। इसके चलते क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा हो सकता है ऐसा फील हो कि
ये कैसे हो सकता है, नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो आपको सलाह देने वाला है हो सकता है वो ये भी कह दे कि आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ नहीं रखा, उसको भूल जाओ, ऐसा भी कह सकता है। इसके चलते आप बहुत ज्यादा एंजाइटी में भी आ सकते हो, बट धीरे धीरे करके आप खुद को संभाल लोगे। और जैसे ही ये होगा तो जो नेक्स्ट 72 आवर्स कंप्लीट होने वाले होंगे ना जब, तभी वो चीज आपको मिल जाएगी जो शायद आप कई सालों से चाहते हो। ओके, 2 ऑफ कप्स है यहाँ पर। किसी के साथ में पार्टनरशिप चाहते हो, किसी के साथ में कमिटमेंट चाहते हो, कुछ भी चाहते हो, वो उसी वक्त आपको मिलेगी। जैसे ही आप उससे अपना अटैचमेंट खत्म करोगे वैसे ये चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये होगा। लेकिन ये जो पीरियड है ये बहुत हैवी रहने वाला है, क्योंकि जब आपको बोला जाएगा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, भूल जाओ, छोड़ दो, तो ये, क्योंकि कहने वाला तो कहता है, उसको खैर पता है आगे क्या है, तो उस आधार पर कहता है, अपने अनुभव के आधार पर कहता है, लेकिन करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बट होगा नेक्स्ट 72 आवर्स में, यही ये होने वाला है। ठीक है, देख लेते हैं और क्या है नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए। हॉस्टिलिटी, ओके, हॉस्टिलिटीज, ऑलराइट। मैं बोल ही नहीं पा रही थी, टंग ट्विस्टर हो गया। 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल, ओके, वॉकिंग अवे। मैंने बोला था ना आपको, ये पता है कई लोगों के साथ होता है। मैंने जो पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ ना मैं, उसमें भी कई लोगों की एनर्जी ऐसी आती है, अगर वो कुछ पकड़ कर रखते हैं तो उनकी वो विश पूरी नहीं होती। जैसे मैं बोलती हूँ कि अगर आप किसी से ये चाहते हो कि वो आपसे आकर माफी मांगे, इस जिद को छोड़ दो, क्योंकि अगर आपके मन में ये चल रहा है कि वो आकर आपसे माफी मांगे या पहले आकर आपसे बोले, तो कहीं ना कहीं आपका ईगो सामने आ रहा है। और अगर आपका ईगो आप पर भारी पड़ता है तो प्रभु या मदर यूनिवर्स आपका कभी साथ नहीं देंगे, क्योंकि ये बैड हैबिट्स हैं। ठीक है, ये अच्छी चीजें नहीं है। ईगो, घमंड, तो भले ही आपके साथ किसी ने गलत किया है, फिर भी ऊपर वाला ये नहीं चाहता कि आप इन गंदी आदतों में पड़ो। तो जब तक आप इस ईगो में रहते हो ना, वो आपकी विश पूरी नहीं करता है। और जैसे ही आप लेट गो कर देते हो कि ठीक है, मैंने अब कुछ नहीं करना, वो अपनी जिंदगी में खुश है, मैं अपनी में खुश हूं, जो है वो बढ़िया है, वैसे ही आपकी विश पूरी हो जाती है, क्योंकि यूनिवर्स यही चाहती है। सरल सौम्य रहो। अगर बहुत ज्यादा बदला लेने जैसी एनर्जी रहेगी, बहुत ज्यादा ईगो में आप रहोगे, तो आपकी विश पूरी नहीं होगी। यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि किसी से आप बात करना चाहते हो, कोई कम्युनिकेशन का है यहाँ पर प्रॉब्लम, आपको लगता है अगर वहां से जवाब मिल गया तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और वो जवाब ही आपको नहीं मिल रहा, चाहे वो हाँ हो या ना हो, इतना छोटा हो, लेकिन वो आपको नहीं मिल रहा, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं जिद पकड़ रखी है कि आपको वो चाहिए ही चाहिए। आप इस जिद को जैसे ही छोड़ोगे वैसे ही आपकी विश पूरी होगी। ठीक है, ये नेक्स्ट 72 आवर्स में होने वाला है। यहां से देख लेते हैं कि क्या है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। ओके, तो यहां पर आपको बोला जा रहा है नई शुरुआत होगी आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में। ठीक है, बिल्कुल नई शुरुआत। आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है, आपको थोड़ा सोचने समझने के लिए बोला जा रहा है। जो आप कर रहे हो वो क्या है, आपकी जिद है, आपका ईगो है, अगर इसमें कहीं भी है, मुझे नहीं पता है या फिर नहीं है, कार्ड्स यहाँ पर ऐसे आ रहे हैं। अगर ऐसा कुछ भी है उसको छोड़ दो, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। और जहां पर आपको मूव लेने की जरूरत है आपने लेना है। बॉटम ऑफ द डेक दिखा देती हूं। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, यानी कि कुछ भी होता है, आप मूव ऑन करते हो या फिर आप कुछ नया शुरू करते हो या कुछ भी आप करते हो, डिसाइड करते हो, लेकिन मेडिटेशन के बाद, ऐसे नहीं जल्दबाजी में। मेडिटेशन करने के बाद कोई भी फैसला अगर आप लेते हो तो वो आपके ही फेवर में रहेगा। विन विन सिचुएशन है आपके लिए, लेकिन आपको सोच समझ कर करना है जो भी करना है। और देख लेते हैं यहाँ से एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं, एंजल्स की तरफ से क्या आंसर है। कॉम्प्रोमाइज विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। कोई बड़ी विश है आपकी जो पूरी होगी
एंड देयर इज समथिंग बेटर। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करने में ही दिक्कत होती है। मैंने कहा ना कि आपको कुछ करने के लिए बोला जाएगा जो कि शायद आपको लगे कि पॉसिबल नहीं है, बट आपने करना है अगर आप चाहते हो कि सब कुछ अच्छा रहे तो। ये नेक्स्ट 72 आवर्स की रीडिंग है आपकी, और आपने क्या करना है, लेट्स सी। यहाँ पर आपके लिए आया है फैमिली। जितना हो सके अपने फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करें और बहुत ज्यादा ना सोचें। चैंटिंग आपने करनी है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या चैंटिंग, क्या मंत्र चैंट करूं, तो मैं आपको हरे कृष्णा हरे रामा बताऊंगी। ये जो महामंत्र है कृष्णा का, वो आप चैंट करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये हीलिंग करता है और आपको विजडम मिलता है। कोई भी फैसला अगर आपको लेना है तो बेहतर गाइडेंस मिलता है इससे। आपको पता ही है कान्हा जी हमारे सारथी हैं। डाउट, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स अगेन। अगर हर एक सवाल का जवाब आप जानना चाहते हो, इस एनर्जी को रिलीज कर दो, ठीक है। मुझे नहीं जानना, जैसा है अच्छा है, बढ़िया है, समझ लिया मैंने। ऑलराइट, ये आपके लिए मैसेज है। यस, सो गाइज, ये थी आपकी नेक्स्ट 72 आवर्स की रीडिंग, और ये आपके लिए अफर्मेशन है। आपको इसको बोलना है, मंत्र आपको चैंट करना है और मेडिटेशन करना है। देन आपको सोचना है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत, ठीक है, आपको किस तरफ जाना चाहिए। जितना हो सके किसी भी तरीके की जिद है तो उसको छोड़ दो। जैसे ही आप छोड़ोगे वैसे ही पूरी हो जाएगी। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें। रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।